इस बार निशाना सीमा नहीं हिंद महासागर है। पाकिस्तान अचानक हिंद महासागर में भारत से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, यानी पाकिस्तान हिंद महासागर के बेहद संवेदनशील इलाके में अपनी रणनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश भी कर रहा है। डिफेंस डिप्लोमेसी का दायरा अब साउथ एशिया से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने पैर अब एक तरह से एशिया से बढ़ाते हुए अफ्रीका तक पहुंचा दिया। सोमालिया के साथ डिफेंस पैक्ट करके पाकिस्तान सीधे तौर पर रेड सी में और बाबल मंदाब के अंदर और या हिंद महासागर के मुहाने पर अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो सोचा होगा जिसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने ये डील की है। क्या पाकिस्तान सोमालिया के जरिए भारत के पश्चिमी हिंद महासागर के सामने अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? ये भी डील जोरों पर है कि 24 JF-17 थंडर जेट विमान भी शायद सोमालिया पाकिस्तान से खरीद सकता है। पाकिस्तान की ये जो उपस्थिति है, इस उपस्थिति का जो उपयोग है, ये भारत के शिपिंग जो लेन है उस पर निगरानी या फिर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान कर सकता है। तो हिंद महासागर में भारत के सामने एक नया रणनीतिक मोर्चा खुल सकता है। भारत के लिए हिंद महासागर में ये नया समीकरण कितना बड़ा खतरा बन सकता है? पाकिस्तान मिलिट्री पावर के तौर पर, पार्टनर के तौर पर अब सोमालिया को अपने पक्ष में उसने किया है वहां पर, और सोमालिया के साथ एक समझौता किया पाकिस्तान का, तो एक नया मिलिट्री फ्रंटियर भी तैयार हो रहा है। दरअसल मक्का समझौते से ठीक 3 दिन पहले 4 अगस्त 2026 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में एक मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग होती है। सोमालिया के डिफेंस मिनिस्टर अहमद मुअल्लिम फिकी और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस पर साइन किए। जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि डिफेंस डिप्लोमेसी का दायरा अब साउथ एशिया से बाहर जा रहा है और पाकिस्तान अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को साउथ एशिया से बाहर ले जाके उस डिप्लोमेसी के द्वारा सऊदी, टर्की और सोमालिया को इंक्लूड कर रहा है। बाबल मंदाब वहीं पर है। सोमालिया की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ये एडन की जो खाड़ी है और बाबल मंदाब उसके पास है। ये वही इलाका है जहां पर यमन के ईरान सपोर्टेड हूती ऑपरेट करते हैं, जहाजों को निशाना बनाते हैं, सऊदी तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाते हैं। पिछले 20 सालों से अलकायदा से जुड़े एक संगठन है अल शबाब से वहां पर लड़ रही है और पाकिस्तान का जो टेररिज्म का जो अनुभव है वो उनके काम आएगा। डिफेंस में यह भी डील जोरों पर है कि 24 JF-17 थंडर जेट विमान भी शायद सोमालिया पाकिस्तान से खरीद सकता है और अगर यह हुआ तो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस सौदा होगा। सोमालिया की जो सिचुएशन है वो तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान के साथ बेहद मजबूत एक समझौतों के साथ में है, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट का वो हिस्सा नहीं है। भारत के लिए इसकी क्या मायने हैं? देखा जाए तो पाकिस्तान के इस बढ़ती हुई डिफेंस डिप्लोमेसी को भारत का कहना है कि हम इस पे कड़ी नजर रखे हुए हैं कि क्या होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर भी पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूदगी बढ़ने से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर में इंडियन ओशन के अंदर जो इंडियन ओशन का जो रीजन है वहां से बैलेंस ऑफ पावर प्रभावित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इस किस्म की जो डिक्लेरेशन आई है, ये डिक्लेरेशन साउथ एशिया के अंदर एक हलचल तो मचाई रही है ना आखिरकार, और ये हलचल जो है वो कुछ इस किस्म की है कि जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जियोपॉलिटिकल सेंस में बहुत तेजी से कई बदलाव हो रहे हैं। भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान ने एक और चाल चली है। इस बार निशाना सीमा नहीं हिंद महासागर है। पाकिस्तान ने अफ्रीका के उस देश के साथ हाथ मिला लिया है जिसकी लोकेशन दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक के ठीक पास है। नाम है सोमालिया। 4 अगस्त को पाकिस्तान और सोमालिया के बीच रक्षा समझौता हुआ और इसके बाद सैन्य प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, सैन्य क्षमता निर्माण और रक्षा सहयोग का रास्ता खोल दिया गया। इतना ही नहीं, सोमालिया की नजर पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों पर भी है, यानी पाकिस्तान सिर्फ अफ्रीका में दोस्त नहीं बना रहा, हिंद महासागर के बेहद संवेदनशील इलाके में अपनी रणनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, सामने अदन की खाड़ी, आगे लाल सागर और उसी समुद्री क्षेत्र से होकर एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच भारी मात्रा में व्यापार और ऊर्जा की आवाजाही होती है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान और सोमालिया दोस्त क्यों बन रहे हैं,
सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान सोमालिया के जरिए भारत के पश्चिमी हिंद महासागर के सामने अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? और अगर आने वाले समय में यह रक्षा सहयोग सिर्फ ट्रेनिंग और हथियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तानी नौसेना की नियमित मौजूदगी, संयुक्त समुद्री अभ्यास या लॉजिस्टिक सपोर्ट तक पहुंच गई, तो हिंद महासागर में भारत के सामने एक नया रणनीतिक मोर्चा खुल सकता है। नवभारत टाइम्स की इस खास रिपोर्ट में समझिए पाकिस्तान की सोमालिया में एंट्री का असली मकसद क्या है, JF-17 की संभावित डील कितनी अहम है और भारत के लिए हिंद महासागर में यह नया समीकरण कितना बड़ा खतरा बन सकता है। एक हिस्सा नहीं बल्कि व्यापार और ऊर्जा की ऐसी लाइफलाइन है जिसकी सुरक्षा पर अमेरिका से लेकर चीन और भारत तक की नजर रहती है। ऐसे इलाके में पाकिस्तान का सैन्य सहयोग बढ़ाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसे अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक नया रणनीतिक संपर्क मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अभी सोमालिया को पाकिस्तान का सैन्य अड्डा कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते, सैन्य प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी सहयोग, अनुभव साझा करने और क्षमता निर्माण की बात सामने आई है। लेकिन रणनीतिक खेल यहीं से शुरू होता है क्योंकि सैन्य प्रभाव अक्सर सीधे बेस बनाने से नहीं बल्कि पहले प्रशिक्षण, हथियार, सलाह और संयुक्त अभ्यास के रास्ते बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के लिए सोमालिया इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अपनी सैन्य और कूटनीतिक पहुंच का दायरा बड़ा करना चाहता है। 4 अगस्त का रक्षा समझौता इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। पाकिस्तान को यहां पर अपनी सेना के आतंकवाद विरोधी अभियानों और प्रशिक्षण के अनुभव का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जबकि सोमालिया को एक ऐसा सैन्य साझेदार मिल सकता है जो उसे प्रशिक्षण और अपेक्षाकृत कम लागत वाले रक्षा उपकरण उपलब्ध करा सके। और इसी कड़ी में JF-17 थंडर का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। सोमालिया की इस पाकिस्तानी लड़ाकू विमान में रुचि की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अगर भविष्य में यह संभावित सौदा हकीकत में जमीन पर उतरता है तो सोमालिया की वायु क्षमता में बड़ा बदलाव आ सकता है और पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ हथियारों की बिक्री नहीं बल्कि अफ्रीका में रक्षा प्रभाव बढ़ाने का जरिया भी बन सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा नाम है भारत, क्योंकि भारत के लिए हिंद महासागर सिर्फ समुद्र नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली रणनीतिक रेखा है। भारत का ऊर्जा आयात, समुद्री व्यापार और पश्चिम एशिया से जुड़े आर्थिक हित इसी व्यापक समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहां सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि पाकिस्तान अचानक हिंद महासागर में भारत से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। असली खतरा यह है कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर पाकिस्तान को अफ्रीका के पूर्वी तट पर लंबे समय तक सैन्य सहयोग का नेटवर्क मिल जाता है तो उसे भारतीय समुद्री गतिविधियों के आसपास अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा। न्यूज जुड़ता है भारत के महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश पाकिस्तान से और अफ्रीकन कंट्री सोमालिया से। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपने पैर अब एक तरह से एशिया से बढ़ाते हुए अफ्रीका तक पहुंचा दिया और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के बाद अब सोमालिया के साथ एक बड़ा रक्षा जो समझौता है वो पाकिस्तान ने किया। यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो देश सोमालिया है उसके साथ अब एक महत्वपूर्ण ये जो सैन्य समझौता पाकिस्तान का है, ये अब पाकिस्तान का जो एक सैन्य प्रभाव है वो अफ्रीका तक पहुंचाएगा। पाकिस्तान की हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पे ये समझौता देखा जा रहा है और रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में 5 सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए ये समझौता किया गया है जिसे सोमालिया की कैबिनेट ने पूरी तरह से मंजूरी प्रदान कर दी है। यहां तक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ समझौता तुर्की की मदद से किया है, जो कि पहले से ही इसका एक महत्वपूर्ण सपोर्टर रहा है और भारत के खिलाफ जाकर टर्की ने कई बार काम किया है। जैसे सिंदूर ऑपरेशन में टर्की ने किसकी मदद की थी, तो पाकिस्तान की मदद की थी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो भू राजनीतिक महत्व है वो क्या है, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान हजारों किलोमीटर दूर जाकर इस हॉर्न ऑफ अफ्रीकन देश कहलाने वाले सोमालिया के साथ सैन्य डील किया है। कुछ तो सोचा होगा जिसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने ये डील की है। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, पता है, बल्कि क्या चाहता है कि पाकिस्तान वहां से अपना विस्तार अफ्रीकी देश तक बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान जब वहां पर पहुंच रहा है तो पाकिस्तान क्या करेगा, उनके साथ सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में जुड़ना चाहेगा और ये भारत के लिए एक चुनौती आने वाले समय में हो सकता है। सोमालिया जैसे जो कमजोर राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान क्या कर सकता है कि स्ट्रेटेजिक फुट होल्डर बनाने के लिए कर सकता है। तो ये आने वाले समय में देखें तो भारत के लिए इस तरह के कई सारी जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं।